नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइसर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और आप अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत लाल रंग का बटन दबाइए और दूसरे लोगों तक भी जानकारी शेयर करिएगा। बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो पत्नियां जो है वो अपने पति पर किसी भी प्रकार से किसी लालचवश या किसी सेटलमेंट का डर बिठाते हुए ये आपके ऊपर केसेस वगैरह कर देती हैं। अब वो केस सेक्शन 498A का हो, 498 या मेंटेनेंस का हो या डीवी का हो या किसी और 376 377 तक लगा देते हैं, 377। जिसके बाद जो है पति पक्ष जो है वो बहुत ज़्यादा लाचार हो जाता है। वो समझता है कि अब मुझे क्या करें। वो उनके सामने बस एक ही समझ में आता है कि अब मुझे इस जीवन को त्याग देना चाहिए, लेकिन ये सॉल्यूशन या समाधान नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने मन से मतलब बीमार से हो गए हैं, सोच रहे हैं कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं है तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल आपको समाधान नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, फ़ोन पर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, समझते हैं कि सर मैं इतनी परिस्थिति में परेशानी में फंस गया हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको एक तो अपने आप अकेलापन हो जाता है, इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है कि अकेले में कैसे जीवन जिया जाए। दूसरा, जिस पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है पति, वो ही पत्नी जो है उस पर जितना दुरुपयोग कानून का कर सकती है वो दबा के खुद खूब करती है। और उसके बाद उसका परिवार का सर झुका के अपने कदमों में चाहती है कि मेरे कदमों में वो डाल दे, लेकिन इंसान सोचता है कि मरना पसंद है, लेकिन इन सब चीज़ों में झुकना पसंद नहीं है। तो हालाँकि झुके भी झुके क्यों? क्योंकि जब उसकी गलती नहीं है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ या तो पैसे के लालच से उसको दबाया जा रहा है, या फिर उसकी पत्नी किसी और के साथ में उसके गलत आचरण है, गलत संबंध है किसी दूसरे के साथ में, तो उसको ये बताया जा रहा है कि तुम मेरे पे आरोप मत लगाओ। अगर तुम मेरे 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 बीच में आओगे, मुझ पर आरोप लगाओगे लगाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूँगी। तो ऐसे कई प्रकार के चीज़ें सामने आती हैं। हालाँकि अब आपको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग तो होना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आप केस लड़ सकते हैं, वरना केस नहीं लड़ेंगे तो फिर आप सोच कर देखिए कि अब कोई आपके पास रास्ता नहीं है। जब तक केस नहीं होता है तब तक पति पत्नी का रिश्ता रहता है, और जब केस हो जाता है तो वो पति पत्नी नहीं, वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। एक एक को एक्यूज कहा जाता है, दूसरे को विक्टिम कहा जाता है। दो नए नाम इनको दिए जाते हैं। तो अब आज मैं आपको विशेष रूप से ये बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे पति हैं जो मेंटेनेंस के जो जाल में है वो फंस चुके हैं, क्योंकि पत्नी मेंटेनेंस इसलिए लगाती है, या तो पैसा देगा, नहीं देगा तो लेके जाएगा हमको। और वो ये नहीं सोचते हैं कि हमें चार दीवारी के भीतर मतलब पति पत्नी का जो संबंध है वो चार दीवारी के भीतर ही है। अगर वहीं पर वो मैटर को सॉल्व कर दें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पत्नियां हैं जो गलती तो करती हैं लेकिन सॉरी बोलना उनके बस की बात नहीं है। वो एक गलती करी है, उसको सॉरी नहीं बोलेंगे, दूसरी गलती और कर देंगे, तीसरी और कर सकते हैं, लेकिन एक बार माफ़ी नहीं मांग सकते, और ना ही वो माफ़ी मांगकर अपना घर बसाना चाहती हैं। तो आज मैं आपको उन 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 परेशानियों से जो सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत आपके ऊपर केस किया था मेंटेनेंस का, तो मैं आज बताऊंगा कि आप इस मेंटेनेंस से किस प्रकार से बच सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पति हैं जो इस मेंटेनेंस के जाल में फंस गए हैं, या फिर फंस रहे हैं, या फिर धमकियां उनको आ रही हैं कि मैं तुमसे मेंटेनेंस केस कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। ऐसे कई प्रकार के केसेस या कैसी धमकियां आपके ऊपर आती हैं। तो इनसे आपको डरना नहीं है, आपको लड़ना है। और लड़ने का तरीका क्या है, मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, आप इस वीडियो को भी देखें, और भी ऐसी वीडियोस हैं मैं बना चुका हूँ, जिसमें कि आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मिलेगा आपको, और तरीके की ऐसी ऐसी टिप्स आपको मिलेंगी जिससे कि आपको कभी देना ही नहीं पड़ेगा। लाखों कहते हैं ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं टिप्स दे चुका हूँ। और भी आप वीडियोस देख सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस हमसे ले सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, हमको टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये जो मेंटेनेंस है, इस मेंटेनेंस से आपको बचना है। बचने का तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। मान कर चलिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। मान कर चलिए आप एक एम्प्लॉई है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और आपकी सैलरी जो है 50,000 या फिर उससे ज़्यादा है, लाखों में है। अब मान के चलिए 50,000 है, तो 50,000 में आपको जो है सबसे पहले तो ये काम करना है, वो 50,000 को जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। मतलब अपना जो खर्चा है, यानी कि जो सैलरी है, उस खर्चा और सैलरी दोनों इक्वल करने हैं। इक्वल का मतलब जैसे आपके माता पिता हैं, ठीक है। अगर सोच कर, तो कुछ लोगों के माता पिता नहीं है तो घर में सिस्टर है या फिर भाई है, ऐसी चीज़ें हैं, कोई भी है, तो माता पिता मोस्टली होती हैं। मदर नहीं है तो फादर होते हैं, फादर नहीं है तो पिता होते हैं, ज़्यादातर होती हैं। तो आप जो है उनसे अपने ऊपर मेंटेनेंस का केस करवाएं क्या, आप खुद करवा लें अपने वकील से कि मेरे ऊपर मेंटेनेंस का केस करो, और माता पिता की तरफ से करो। उसमें मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना लिखवाओ कि हमारे खर्चे, क्योंकि मदर फादर है तो उनकी उनकी बीमार है,
बुज़ुर्ग हैं तो उनको अपना ट्रीटमेंट भी कराना ज़रूरी है, तो ट्रीटमेंट कराने के लिए पैसा भी ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है तो पैसा आएगा कहाँ से? वो बेटा देगा। तो बेटे की ज़िम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने माता-पिता को मेंटेन करना, उनका खर्चा करना, झेलना उनका। तो ये कानून में है। तो मेंटेनेंस का आप 125 का ही केस अपने ऊपर अपने माता-पिता से डलवाएँगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केस में मतलब उसमें मेंटेनेंस बनवाएँ आप। 50 कमाते तो 30 और 40 के बीच में कोई भी मेंटेनेंस आप बनवा लें। आपके 15,000 मान लो 35,000 बनवा दिया आपने उस माता-पिता को, दोनों के माता भी है, पिता भी हैं, दोनों हैं। दोनों को खर्चे के लिए उनको उनके मतलब उनको मेंटेन करने के लिए वो भी खर्चे उनको चाहिए होते हैं। तो उसमें आप 35 लगभग मेंटेनेंस बनवा दें और जल्द से जल्द करवाएँ, क्योंकि जैसे ही आप केस डालें वैसे ही आप उसमें अपीयर हो जाएँ। अपीयर होने के बाद तुरंत ही उस पर कुछ समय बाद ही उसमें आप कोर्ट से खुद कह दीजिए जितना चाहो उतना बाँध दो, मैं दे दूँगा मैं। और जैसे ही वो केस बन जाता है आपके ऊपर मेंटेनेंस, उसमें डिफेंस वगैरह कुछ नहीं करें आप, सीधे बन जाएगा। बन जाने के बाद जो है आप उसमें मेंटेनेंस देना शुरू कर दें और उसका एविडेंस अपने पास में रखें आप। दूसरा ये कर दिया, आपके बच्चे 15,000 15,000 में कोई भी ईएमआई दिखा दीजिए, कोई लोन दिखा दीजिए, किसी प्रकार का आप ले लीजिए या अपने खर्चे बता दीजिए उसमें, तो वो 15,000 भी उसमें समाप्त कर दीजिए। अब पत्नी के पास आता है मेंटेनेंस का केस, ठीक है? पत्नी ने जो भी उस मेंटेनेंस में कहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पत्नियां हैं, कमाते हैं आप 10,000, बताते हैं सीधे 1,00,000। तो ये झूठ ऐसा है या फिर कुछ और भी उसमें कहानी बताई गई, उसमें वो भी झूठ है। तो उन झूठ को आपको मालूम है कि ये झूठ है, तो उन झूठ को पकड़कर एक 340 सीआरपीसी के तहत केस उसी कोर्ट में फाइल करें। इसमें केस में जैसे फाइल करेंगे आप, तो उन झूठ का, क्योंकि मेंटेनेंस भी झूठ के आधार पर नहीं ले सकती पत्नी जो है, वो सच के आधार पर लेगी। अगर वाकई बनता है, जेन्युइन है, चीज़ें हैं, तो आप उनको बनाएं, क्योंकि वो बहुत लंबा लंबा झूठ बोल देती है। 50,000 कमाते हैं तो सीधे 2,00,000 2,50,000 करोड़ों में बता देती हैं सैलरी। तो कोर्ट का दिमाग जो है वो खराब हो जाता है कि इतना है तो कुछ ना कुछ तो ज़्यादा से ज़्यादा बांधा जाएगा। तो वो जो बचने के लिए आपके लिए, आप उसमें जितने भी उसने झूठ बोला है उन सब झूठ को पकड़ के उनको लिख कर अलग से एक केस फाइल करवाएं, पिटीशन करवाएं उसी उसी कोर्ट में 340 सीआरपीसी के तहत। जैसे ही आप करवाएंगे तो जितने भी झूठ उसने बोले हैं उन झूठ पर वो केस चलना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर वो आएगी, महिला आएगी तो उसमें जवाब देगी। तो पहले वो 340 का सीआरपीसी का केस मतलब पूरा एग्जीक्यूट होगा, यानी कि वो वही लड़ा जाएगा। पहले उसमें कार्रवाई पूरी होगी, जैसे ही उसमें लगता है कि सच है झूठ है, अगर उसमें मान लीजिए आपने लड़ते हुए आपने सच बात कही है, उसने झूठ कहा है, उनको पकड़ के अगर आप उस केस को जीत जाते हैं, मेंटेनेंस वहीं खत्म हो जाता है और उसको 2 साल की सजा होगी, पनिशमेंट होगा 2 साल का, अगर आप जीत जाते हैं उसमें तो। दूसरा, अगर आप जीतते हैं, नहीं केस जीतते हैं, तो फिर आपके पास इसको लड़ने का, यानी कि 340 में जो अगर इसी में जजमेंट अगर आने शुरू होगा तो कम से कम इसमें 2-2.5 साल आराम से लग जाएंगे, बहुत तेज फास्ट से होगा तो। वरना ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैक्सिमम भी हो सकते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को आप देखते हुए सोच कर देखिए, इस दौरान जो है आपका मेंटेनेंस का केस जो है वो बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि अब जो है वो झूठ जिसने जो बोला है, पहले उसका निर्णय होगा कि वाकई वो झूठ है या सत्य है। जब वो सत्य पाएगा तभी मेंटेनेंस आपके आगे बढ़ेगा। और इतना समय लगना है इसमें क्योंकि पत्नी केस कर देती है, केस कर घर बैठ जाती है, वो सोचती है कि अब मैंने केस कर दिया है, अब उसका कोर्ट खराब करेगा, कोर्ट उससे जवाब ले लेगा। लेकिन आप जवाब उससे खुद ले सकते हैं कि अब इनमें जवाब दो कि आपने ये झूठ कहा है और क्यों कहा है ये सब कुछ। तो जैसे ही वो मेंटेनेंस मतलब इतने समय में जैसे ही पत्नी से जब पूछताछ की बात आएगी ना कि तुम ये बताओ ये बताओ ये बताओ, तो पत्नी अपने आप भाग के घर बैठ जाएगी कि मुझे नहीं चाहिए मेंटेनेंस, मुझे तो अपना बचाव चाहिए। तो आप उस बचाव के पत्नी उसका किरदार जो करें वो सब कुछ छोड़ कर चली जाएगी। और वाकई बहुत सारी ऐसी पत्नियां हैं जो झूठ ही लिखती हैं, सच तो बहुत कम होती हैं, और जो सच होती हैं वो अपने घर में रहती हैं, पति के साथ रहती हैं। वो नहीं चाहती कि मैं कोर्ट कचहरी करूँ, क्योंकि कोर्ट कचहरी करना ये सम्मान वाली बात नहीं है, बहुत अपमान वाली बात है। तो वहाँ पर आपको देखना है। और वहाँ पर जो है इसके बाद जब आप लड़ेंगे, जैसे ही ये मान लीजिए दोनों तरफ हो सकता है, 340 का किसी वास्ता है, मान लो जीत भी सकते हैं आप, हार भी सकते हैं उसमें, ठीक है। हार गए तब भी आपकी जीत है, जीत गए तब भी आपकी जीत है। वो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है फिर उसके बाद मान लीजिए मेंटेनेंस आप 340 का जीत हार गए, और हारने के बाद जो है आप मेंटेनेंस का केस शुरू हो गया। तो अब आपके पास वो राइट भी है जो मेंटेनेंस का अपने पिता के ऊपर या आपकी माता ने जो है आपके ऊपर केस किया था, उस केस की सर्टिफाइड कॉपी लाकर उस मेंटेनेंस का केस लगा दो, सर मेरी सैलरी इतनी है और मैं इतना कमाता हूँ, और अब जो है ये जो मेंटेनेंस है इसके अकॉर्डिंग ही फिर वो जो जजमेंट जो है वो कोर्ट आपके इसके मतलब 15,000 का जो है 15,000 या फिर उसमें से जो भी है आपने उसमें लोन वोन में भी निपटा दिया,
कुछ कुछ ही रुपये बचे हैं, तो उसमें से ही आपका मेंटेनेंस बांधा जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपके। तो इसको सेटल करने के लिए ये पूरा एक तरीका है जिसकी वजह से आप इन सब चीज़ों से निपट सकते हैं और पत्नी को ढेंगा देंगे मेंटेनेंस के नाम पर, तो कुछ नहीं मिलने वाला है उसको। और बाद में उसको घर ही बैठना है, और घर बैठने के बाद वो सोचेगी इतना पैसा मैं और समय इसमें ख़राब कर दिया। अगर सही में वाकई अगर मैं चाहती तो उस घर में भी जा सकती थी। और अब जो है उसको अपने घर का मतलब दरवाज़ा खोलना ही मत, जो करे वो करती रहे और जो लड़े लड़ती रहे, क्योंकि अब जो है काफ़ी लंबी आपने लड़ाई लड़ ली है। और कोर्ट भी कभी भी कानून आपको नहीं कहेगा कि आप कोर्ट का केस मतलब चलते हुए आप अपनी पत्नी को साथ में रखें। कोई कानून नहीं है। कानून ये कहता है कि आप या फिर उसमें उसको सेटलमेंट करें या उसको कॉम्प्रोमाइज़ करें, केसेस को ख़त्म करें, फिर आप दोनों साथ में रहें। क्योंकि अब आप पति पत्नी नहीं रहे, आप एक्यूज्ड और विक्टिम हैं। तो एक्यूज्ड और विक्टिम को कोई भी कोर्ट, कोई भी थाना, कोर्ट कचहरी, कोई भी एक साथ रहने के लिए इजाज़त नहीं देता। तो आप इन सब चीज़ों को समझना है। और अगर ऐसी आपकी कोई क्रूर पत्नी है और आपके ऊपर बहुत सारे केस उसने लाद दिए हैं, बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर कर दिया है, समाज में भी आपकी कोई इज्जत उसने नहीं रखी, तो आप निर्णय लीजिए, समझिए इन चीज़ों को। क्योंकि केस कब तक चलता है, बहुत से लोग सोचते हैं सर कब तक चलेगा केस। तो केस की कोई उम्र या सीमा नहीं होती है। एक केस, दो केस, तीन केस, कई केस आपके ऊपर कर दिए हैं और उसके बाद ही आप सोच रहे हैं कि उसमें ऐसी कोई समय सीमा हो, तो समय सीमा इसकी नहीं है। आप अगर केस लड़ने वाला हो तो पूरे जीवन भर, उम्र भर आप मर जाएंगे और केस भी चलता रहेगा। तो केस की सीमा आप साइड में रखिए, अपनी सीमा देखिए। आपकी उम्र 60 साल है या 70 साल है, ठीक है, उसमें आपको दौरान एक जीवन साथी भी चाहिए जिसको आपको जीना है, जिसके साथ आपको जीना है। अगर ऐसा आपका जीवन साथी है तो आज ही डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए कि मुझे जीवन में करना क्या है। आपकी उम्र आज 30 साल है या 40 साल है, क्योंकि लड़ते लड़ते 30-40 साल ऐसे गुजर जाती है जैसे समझ में नहीं आती कि अरे यार इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। तो आपको भी समझना है कि मुझे इस जीवन काल में करना क्या है। आपके आगे माता पिता हैं, आज आपके माता पिता हैं तो आप अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं, लेकिन कल को माता पिता नहीं होंगे और आप अकेले होंगे तो आपकी सेवा कौन करेगा। क्योंकि आज आप जवान हैं, युवा हैं, आप अपना काम स्वयं कर सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जिस समय एक पत्नी की या फिर आप अपने बच्चों की, औलाद की ज़रूरत होती है। जिस समय पर आपको अकेलापन महसूस होगा, आपके आगे पीछे कोई नहीं होगा, ना पत्नी होगी ना बच्चे होंगे, ऐसी पत्नी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जो आपको हर समय सोचती है कि इसको जेल जाना चाहिए, इसके साथ बुरे से बुरा हाल होना चाहिए इसका, तो फिर वो पत्नी आपके साथ में क्या करेगी। तो निर्णय लीजिए, समझिए इन चीज़ों को, और समय से पहले, लेकिन ना समय की मार बहुत बुरी होती है, समय से पहले निर्णय लें और समय के अनुसार चलें, ताकि समय आने पर आपको पछतावा ना हो। तो आपको ये सब चीज़ें समझनी है। मेरा एक मोटो था कि मैं आपको उन चीज़ों को बताऊं, समझाऊं। और एक ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आप मोटिवेट रहें और अपने जीवन में एक नया निर्णय ले सकें। तो बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।